जहाँ पे मैं सी फूड वगैरह ट्राई कर रहा था, लॉबस्टर, क्रैब्स और प्रॉन्स वगैरह, तो मुझे नीचे कुछ लोग कमेंट के अंदर कह रहे थे कि ये हलाल नहीं है। आपको एक चीज की नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आपसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जो है ना, हम एक बेसिक गूगल सर्च कर लेते हैं, जो तुम लोगों को भी कर लेनी चाहिए थी। कॉमेडी का मसला देख लो, केकड़े का मसला देख लो। बहुत से लोग कहते हैं यार ये केकड़ा जो है ना, तो कुरान में आता है उहिल्ल लकुम सईदुल बहर, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार हलाल है, तो क्यों अबू हनीफा ने पाबंदी लगा दी केकड़ा खाने पर? एक साहब मुझसे उलझ पड़े कि यार ये तो कुरान में साफ है कि समंदर का शिकार हलाल है। मैंने कहा यार ये बात मुझे बताओ, तुम्हारी समझ में आ रही है कि कुरान में साफ है कि समंदर का शिकार हलाल है, तो इसका अगर ये मतलब है तो फिर कोई एक सहाबी तो दिखाओ जिन्होंने केकड़ा खाया हो। भाई कोई एक ताबी तो दिखाओ जिन्होंने केकड़ा खाया हो, क्यों नहीं खाते थे उसको? कुरान की आयत का मतलब उहिल्ल लकुम सईदुल बहर, ये हरम से मुताल्लिक है। इससे पहले वाली आयतों में है कि हालत एहराम में खुश्की का शिकार हराम है। इससे पता चलता है, इससे मुराद क्या है कि हालत एहराम में समंदरी शिकार पर पाबंदी नहीं है। इसमें ये नहीं बताया जा रहा है समंदर की कौन सी मखलूक हलाल है तो कौन सी हराम है। इसमें तो ये बताया जा रहा है कि एहराम की शिकार वाली पाबंदियां खुश्की के जानवरों पर लागू होती हैं, समंदरों के जानवरों पर लागू नहीं होती। बस आप रेफरेंस देख रहे हैं, आयत नंबर भी कोट कर दी मोहतरम ने और हदीस हवाला भी दे दिया, इतना काफी। फिर भी ये मसला इख्तिलाफी है, हम दूसरे फुक़हा का भी एहतराम करते हैं। अगर शाफी लोग खा रहे हैं और वो समझते हैं इमाम शाफी पर हमें ज्यादा एतमाद है तो ठीक है, लेकिन फंडरगिरी ना करें कि हमें आता है अबू हनीफा को नहीं आता। अच्छा, ये सी फूड के हवाले से बता दें कि सी फूड में तो सर मेरा क्लिप आ चुका है। तमाम की तमाम हलाल समझते हैं जो प्योरली सी फूड है। हाँ, प्योरली सी फूड। प्योरली सी फूड वो होता है जो समुंदर से निकालने के बाद मर जाए। सही है। अब ये कहते हैं सी फूड वो तो सी में तो वो जनाब वो सांप भी आते हैं। सर सांप बाहर निकालने से मरता नहीं है। समुद्री सांप भी आप बाहर निकालें वो खुश्की पे भी रह सकता है। वो जी कछुआ भी आता है, कछुआ क्या जमीन पे मर जाता है? तो पहले आप अल्लाह के बंदो डिक्शनरी तो हासिल करो कि सी फूड कहते किसे हैं। कुरान जो कहता है सूरतुल माइदा में कि समुंदर का मुर्दार हलाल कर दिया गया है, वो समुंदर का मुर्दार है जो समुंदर का है, जो समुंदर का रिहायशी है। कछुआ समुंदर का रिहायशी नहीं है, वो जमीन और समुंदर दोनों में रह सकता है। प्योरली वेल मछली, हालांकि हनफी वेल मछली को हराम कहते हैं। तुसी तो झींगे नु लेके फिर रहे हो ना, झींगा भी हलाल है। वो तो वेल मछली को हलाल नहीं मानने के लिए तैयार। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अबू उबैदा इब्न जराह एक जिहाद के दौरान कुछ सहाबा थे, तो एक बहुत बड़ी मछली जो है वो समुंदर ने बाहर फेंक दी। 15 दिन तक वो खाते रहे। और सहाबा कहते हैं कि अबू उबैदा हमारे लीडर थे और उन्होंने एंड पे हुक्म दिया कि उसकी 2 पसलियां वो जोड़ी जाए। वो जो उसका निकलता है वो पूरी पिंजर निकलता है जो, तो एक ऊंट सवार उसके नीचे से गुजर जाता था, वो उससे भी ऊंची थी। इतनी बड़ी कौन सी मछली हो सकती है? वेल। अब तो दुनिया ने एक्सपोज कर दिया है। अब अनफियों के घाटे में फिट हुई थी ये हदीस, क्योंकि वो तो वेल मछली को कहते हैं, वेल मछली तो मैमल है और मैमल हराम है। वो उसको हराम कहते हैं, वो कहते हैं मछली आई नहीं है तो मैमल है। हम पूछते हैं ये हजरत अबू उबैदा के लिए जो मछली आई थी ये कौन सी थी? अब तो मैं बता दिया, ठीक है ना। अगर आपको कहे जी मैंने एक जानवर देखा जिसका इतना बड़ा कान था, तो सर आपका बच्चा भी बताएगा कि वो हाथी हो सकता है। आपके नहीं, वो बिल्ली थी एक ना हमारे अनफियों ने यही किया है। वो कहते हैं वो कोई खास मासूम की हुई बिल्ली। गुड आंसर। देखो कितना बुजुर्गों का और उलमा दा मजाक उड़ा रहे हैं बह के। तुसी वापस भी जाना है, ठीक है। सही फिर तो मस्टंडे कहते हैं ना, वो मस्टंड। पिछले दिनों ना व्हाट्सएप पे एक किताब भी आई थी, उन्होंने कहा था कि समुद्री कुत्ता भी हलाल है। समुद्री कुत्ता कौन सा यार? घोड़ा, समुद्री घोड़ा। देखें मसला ये है, जो जानवर बाहर निकल के मर जाए। अच्छा मैं आपको ये बताऊं, ठीक है, मैं आपको ये बताऊं कि कुछ जानवर जो है ना समुद्र से निकल के 5 मिनट बाद मर जाते हैं, कुछ 5 घंटे तक भी जिंदा रहते हैं। ठीक। इवन वेल मछली 8 और 10 घंटे वो देखते नहीं गो रहे हैं उसके और बाल्टियां फेंकते रहते हैं, फिर वो जिंदा हो जाती है, वो मरती ही नहीं है। केकड़ा है, ये भी कुछ अरसे बाद मर जाता है, ये भी प्योरली समुद्री जानवर है। सर तुसी तो खाते भी हो ना केकड़े? खाते हुए ना, इनके बड़ा तजर्बा है। अच्छा एक बात बताएं, ये फिर खाने का ये तखसीस किसने की है कि अगर वो फिश के स्पीशीज से बुजुर्गों ने, हो? बुजुर्गों ने। तो कुरान और हदीस में तो ऐसी कोई तखसीस नहीं। और बुजुर्ग भी एक फिका हनफी के जो सो कार्ड उनके अपने जो हैं, और बाकी कोई तो शाफी तो खाते हैं। इसी तो कहते हैं, देखे ना, वो कहते जब हम उनको कहते हैं यार इंडोनेशियन मलेशियन जो हैं ये शाफी क्यों है,
وہ کہتے ہیں اصل میں نا ان کا ذریعہ معاش جو ہے اور وہ کھانا پینا مچھلیوں سے جڑا ہوا ہے, تو ان کی ہاں سارا آپ ہنس رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھلیوں کا رولا نہ ہوتا انہوں نے بھی اسے انفی کر لینا سی, اور انہوں نے کیتے ہیں نا سر, بنگالیوں نے کیتے ہیں. ویسے یقین کریں بنگالیوں کے سامنے آپ اپنا مقدمہ رکھیں, ہو سکتا ہے بنگالی سارے کتاب و سنت پہ آ جائیں, اور الحمدللہ بنگالی آ بھی رہے ہیں. مجھے تو بنگلہ دیش نیپال سے بھی ای میلز آتی ہیں, لوگ دعوت قبول کر رہے ہیں الحمدللہ. اور آپ یہ والی مچھلیوں والی شروع کریں تو امید ہے انشاءاللہ حکومتی لیول پہ وہاں پہ جو ہے نا فقہ حنفی کو ختم کر دیں گے وہ. ہاں تو پھر اس کا ایک کلپ بنا دیجیے گا نا آپ میل کے ساتھ, کہ بنگلہ دیش کے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کہ اپنے آئین میں یہ شامل کر لیں.